करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। कम वक्त मुकाबला सख्त, शहरी छोटी ईद की बड़ी तैयारियों में मसरूफ। मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी के लिए रश बढ़ गया। खवातीन, बच्चे और नौजवान रंग बिरंगे मलबूसात और स्टाइलिश जूते पसंद करने में मसरूफ हैं। मजीद बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद आमद है और छोटी ईद की बड़ी तैयारियों में शहरी मगन दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। बच्चे बड़े तमाम लोग जो हैं वो पुरजोश हैं। इस वक्त अमीपुर बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। सजने संवरने के साथ साथ खुशगवार नज़र आना है और ईद पर जो है वो मुनफरद दिखाई देने के लिए मुख्तलिफ मलबूसात, रंगारंग मलबूसात जो है वो खरीदते हुए खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद भी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। ईद करीब है, ईद की तैयारियां जो हैं वो बताइएगा कैसी जा रही हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं ईद की तैयारियां? नहीं, कुछ है कुछ थोड़ी सी रहती है और देखने आए हैं कि कुछ बच्चे चीज़ें देख रहे हैं, कुछ पसंद आ गई हैं, कुछ लेने वाली हैं। देखें क्या करते हैं आगे। अब बच्चे जो हैं वो खास तौर पे बाजिद होते हैं कि बाजार में निकलना है, नए नए कपड़े पहनने हैं, तो क्या क्या जो है वो जिद की जा रही है बच्चों की जानिब से? क्या क्या चीज़ें रह गई हैं बच्चों की? अभी जूते रहते हैं, ज्वेलरी रहती है और कपड़े थोड़े से रहते हैं और थोड़े खरीद लेंगे, तो कुछ पसंद करेंगे, देखें क्या करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें रह गई हैं? खवातीन को खास तौर पे ये बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि मुनफरद दिखाई देना है। क्या क्या चीज़ें रहती हैं और किस तरह से जो है वो इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? हम अभी शॉपिंग स्टार्ट हुई है, आज की है, तो जूतियाँ वगैरह, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह ये सब कुछ अभी लेना है, तो आज ही स्टार्ट हुई है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी जो है वो इस तरह से बता रहे हैं कि कंप्लीट नहीं हुई, आज ही जो है वो शॉपिंग का आगाज़ किया है। और भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जूते खास तौर पे आप देख रहे हैं, मुनफरद डिज़ाइनों के जूते जो हैं वो खवातीन को खूब भाते हैं। इसके साथ साथ सजने संवरने के लिए जो है वो कोन मेहंदी की, ज्वेलरीज की जो है वो डिमांड खास तौर पर खवातीन करती हैं। क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी तक पसंद कर ली हैं आपने? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो देख रहे हैं, गर्मी बहुत है, अभी तो ईद आने वाली है, तो जूती कहीं चॉइस कर रहे हैं मेरे। अच्छा, अब बाजिद हैं, चीज़ें जो हैं वो खरीद के ही जानी है। महंगाई इस कदर ज़्यादा है, वालदैन पे जो है वो खासा बोझ भी बढ़ा दिया होगा। नहीं नहीं, हमने नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है ईद की शॉपिंग पे। हाँ, यकीनी तौर पे यहाँ पे जो है वो तमाम लोग पुरुमीद हैं कि ईद है और ईद की खुशियाँ जो हैं वो मिल बांट के जो है वो इसको मनाएंगे। और ईद पर जो है वो यकीनी तौर पे मुनफरद दिखाई देने के लिए मुख्तलिफ मलबूसात खरीदने होते हैं। खवातीन को ज्वेलरी का क्रेज़ होता है और साथ ही साथ कौन मेहंदी। यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है कि खवातीन की खासी तादाद है, मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो चीज़ें महंगी तो हुई हैं, अलबत्ता शहरी जो हैं वो वैसे ही पुरजोश तरीके से आ रहे हैं, उनकी जानिब से खरीदारी की जा रही है। तैयारियों में मसरूफ हैं। उस्मान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कम वक्त मुकाबला सख्त, ईद उल फितर की आमद बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन मैचिंग जूते, नित नए डिजाइन की ज्वेलरी और मनपसंद कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, ईद की खुशियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 2 ही दिन बाकी हैं और ख़वातीन जो हैं वो ईद की शॉपिंग करते हुए नजर आती हैं। मुख्तलिफ ज्वेलरी जो है, मैचिंग ज्वेलरी अपने सूट के साथ, उसके साथ साथ कई ख़वातीन ऐसी हैं जो अभी तक अपने सूट की तलाश में हैं, ताकि ईद पर जो है मुनफरिद और अच्छी लग सकें। हमारे साथ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपने लिए ड्रेस पसंद करिए इस वक्त। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगी कि किस तरह के ड्रेस जो है पसंद आ रहे हैं आपको यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। ड्रेसेस बस ऐसी है, गर्मी की वजह से अब कलर डार्क लेने पड़ते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग भी करना आसान नहीं है। लेकिन हम महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, किसी आम बंदे के लिए वैसे ही शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो हम लोग आए तो हैं, लेकिन अभी तक देख रहे हैं, शायद कोई पसंद आ जाए और ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। बिल्कुल, शायद ही है कोई पसंद आ जाए, क्योंकि ख़वातीन थोड़ी चूज़ी होती हैं। हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताओ, किसके साथ आई हैं? आप ही के साथ। तो कोई ड्रेस पसंद आया? आप ही अभी तक लेके दिया है कि नहीं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं? क्यों नहीं लेके दिया? पसंद ही नहीं आया। पसंद नहीं आया। तो दूसरी जानिब ख़वातीन ये भी कहती है कि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से शॉपिंग करना मुश्किल है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मीठी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। फैसलाबाद में खवातीन ने कपड़े और ज्वेलरी की खरीदारी के बाद सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया।
मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर। ऐसे में खवातीन ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फैसलाबादी खवातीन ने अपने हुस्न को चार चांद लगाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है, जहां कोई फेशियल, कोई मैनिक्योर और कोई पेडिक्योर कराने में मसरूफ है। खवातीन का कहना है कि पुरकशिश नजर आए बगैर ईद ईद नहीं होती। मैं मैनीक्योर करा रही हूँ और इसके बाद मैंने पेडी भी करवाना है और अपने नाखून वगैरह साफ करवाना है ईद के लिए। खवातीन कहती हैं कि ईद पर मेकअप से पहले चेहरे को फेशियल की जरूरत होती है। ईद पर नए कपड़ों के साथ मेहंदी के रंग और चेहरे पर फेशियल से आने वाली चमक भी जरूरी है। मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं मतलब कहीं आना जाना होता है, इसलिए अपने फेस को भी साफ रखना है। मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी करा रही हूँ और फेशियल भी करा रही हूँ, इसलिए कि ईद आ रही है तो ज़ाहिर बात है हर जगह आना जाना होता है। खवातीन का कहना है कि इस साल कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन ईद एक ऐसा मौका होता है जिस पर सजना, संवरना और खूबसूरत दिखाई देना जरूरी है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ खैजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब ईद उल फितर से कबल किरायों में इजाफे से अवाम परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने गरीब अवाम से ईदी लेना भी शुरू कर दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रिक्शे का किराया भी बढ़ गया। समेत मुख्तलिफ शहरों से अवाम की अपनी आबाई इलाकों को वापसी शुरू हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने भी गरीब अवाम से ईदी लेना शुरू कर दी। ईद उल फितर से कबल किरायों में बेतहाशा इजाफे से अवाम परेशान हो गई। मुसाफिर कहते हैं महंगाई ने सफर मुश्किल बना दिया। इनका ये चार्ज कर रहे थे लाहौर, जंग से लाहौर जाने के लिए 700 750 ये चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ये चार्ज कर रहे हैं 1200 रुपीज़। देखिए 1200 आम आदमी कैसे पे कर सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने मन मर्जी के किराए वसूल करना शुरू कर दिए। जंग से फैसलाबाद का किराया 320 रुपए, रावलपिंडी का किराया 1750 रुपए, मुल्तान का किराया 980 रुपए, जबकि लिया का किराया 470 रुपए तक जा पहुंचा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। हालात ये हैं कि जहाँ पे हमारी गाड़ी के कम अज़ कम इन दिनों में 25-30 आदमी होते थे, अब 5 से 6 आदमी जा रहे हैं। हमारी ये हालत हो गई है कि जब से ये हुकूमत आई है पीडीएम की, खासकर इन्होंने चोरों ने हमारा भी खून चूस लिया है। गोजरा का किराया 250 रुपए, टोबा का 220 रुपए, शोरकोट का किराया 330 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने इंतजामिया से जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में बड़े मैन्युफैक्चरर्स पर भी मंदे के साए छा गए। सनतों की पैदावार में एक माह के दौरान 3.48% कमी आ गई। 9 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में 5.56% मनफी रुझान रहा। फैसलाबाद में बड़े मैन्युफैक्चरर्स पर भी मंदे के साए छा गए। सनतों की पैदावार में एक माह के दौरान 3.48% कमी आ गई। 9 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में 5.56% का मनफी रुझान रहा। 24 शोबों में सिर्फ 4 शोबे बेहतरी जबकि 20 शोबों में तनज़ली रिकॉर्ड की गई। में काम करने वाली बड़ी सनतों की पैदावार में 11.6% की कमी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा माली साल में फरवरी के महीने में इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी सनत शोबा टेक्सटाइल की पैदावार में 19.5% से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। गाड़ियां बनाने वाली सनत की पैदावार में 64% की कमी देखी गई। फार्मास्यूटिकल सनत की पैदावार 25% तक गिर गई। केमिकल की सनत की पैदावार में 25% की कमी हुई। सबसे बड़े वॉल्यूम वाले सनती शोबे की तमाम दूसरे शोबों की पैदावार में भी कमी आ गई। जोनल चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं हुकूमत के मामलात बेहतरी के वादे वफा होते नजर नहीं आ रहे। कॉटन की क्रॉप जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई, और तीसरा सा फैक्टर है कि जो आप एलसीओ खोलने का जो बहरान था वो अभी तक चल रहा है, तो हम बाहर से रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकते, उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई। नवीद गुलजार ने मजीद तनकीद करते हुए कहा कहीं भी सिरे से कोई पॉलिसी ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के बाद इंतजामी अरूज पर जा पहुंची। आटा गायब, चीनी दस्तयाब होने के बावजूद भी नहीं मिल रही। रमजान अल मुबारक में भी फैसलाबादियों को अशिया जरूरिया के हसूल में दुश्वारी का सामना। शहरी कहते हैं 4000 रुपए की खरीदारी पर 2 किलो घी दिया जा रहा है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब हो गया। चीनी दस्तयाब होने के बावजूद भी शहरियों को मयसर नहीं है। रमजान मुबारक में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक में भी अशिया जरूरत आसानी से दस्तयाब नहीं है। 4000 रुपए की खरीदारी पर 2 किलो घी दिया जा रहा है। सामान लिया ते 2 किलो घी दिंदे आ ते चीनी कहते बाद च आके फिर दूसरे दिन लग।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरियों का कहना था कि रोजे की हालत में रोज बरोज यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। चीनी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज है जो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद होने के बावजूद फराहम नहीं की जाती। चलिए इंतजामिया को आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी की वजूहात का पता लगाना चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से तवज्जो देने और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दीगर रोजाना इस्तेमाल होने वाली अशिया की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रात गए खसूसी इजलास। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग की रोकथाम और कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से अहम फैसले। गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने में क्रैकडाउन जारी रहेगा। मिलों से चीनी लेकर निकलने वाले हर ट्रक की मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब के खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी का फैसला। चेक पोस्टों पर भी ट्रकों की चेकिंग की जाएगी। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी शुगर मिल मालिकान से मुज़ाकरात करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि गंदम, चीनी और खाद के ज़ख़ीरा अंदोज के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए। गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल करने के लिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर फ़आल अंदाज में सफराइज सरंजाम दें। गंदम की कटाई जारी। महकमा फूड समुंदरी को 1,25,000 बोरी गंदम खरीदने का हदफ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान का पीर महल में गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। समंदरी में गंदम की कटाई जारी। महकमा फूड समंदरी को 1,25,000 बोरी गंदम खरीदने का हदफ दिया गया। अब तक 17,500 से ज्यादा बारदाना जारी किया जा चुका है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का कहना था कि 11% नमी वाली गंदम खरीदी जाएगी, जबकि गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान का पीर महल में गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने गंदम खरीदारी और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी से भी आगाह किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली काश्तकारों से भी मिले। फूड सेंटर पर बारदाने के इजरा बारे दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने गंदम खरीदारी मराकज के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सेक्रेटरी टूरिज्म जहीर हसन का चन्यूट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के हमरा गंदम खरीदारी मराकज के दौरे किए। सेंटर्स पर इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने जिला के टारगेट और इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर के अलावा दिगर रेवेन्यू स्टाफ भी मौजूद था। सेक्रेटरी टूरिज्म जहीर हसन कहते हैं, बेहतर इंतजामात पर शाबाश देता हूँ। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चन्यूट अमजद गुरसी का एग्रीकल्चर ऑफिसर अमारा सईद के हमरा फील्ड का दौरा। बारिश के बाद गंदम की फसल का मुआयना किया। आइंदा 48 घंटों में बारिशों के स्पेल के पेश नजर किसानों को गंदम की कटाई रोकने की हिदायत कर दी। ज़राए अफसरान ने हिदायत करते हुए कहा कि काश्तकार गंदम की कटाई फसल की पूरी तरह पकने पर ही करें। कटाई के दौरान रेडियो और टेलीविजन पर मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। टोबा टेक सिंह में गंदम की ज्यादा पैदावार पर किसानों को हुकूमत की जानिब से इनामात दिए जाएंगे। महकमा ज़राअत ने जिला भर में काश्तकारों का इंतखाब कर लिया। टोबा टेक सिंह में गंदम की पैदावार के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत टोबा मोहम्मद अकरम का कहना था कि दरखास्तें देने वाले उम्मीदवारों की गंदम की फी एकड़ पैदावार का जायजा लिया गया। जांच पड़ताल के बाद 10 उम्मीदवारों को मेरिट पर मुंतखब किया गया है। इनामी रकम 3 लाख, 1.5 लाख और 75,000 रुपए होगी। DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की शोबा बैरूनी मरीजा में हड़ताल का दूसरा रोज। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की DHQ हॉस्पिटल आमद मुज़ाकरात के लिए सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी भिजवाने का ऐलान कर दिया। DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की शोबा बैरूनी मरीजा में हड़ताल का दूसरा रोज। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की DHQ हॉस्पिटल आमद मुज़ाकरात के लिए सीनियर डॉक्टर की कमेटी भिजवाने का ऐलान कर दिया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था, यंग डॉक्टर्स को एहतजाज से कबल हमारे साथ बात करनी चाहिए थी, ताहम कल डॉक्टरों की होने वाली हड़ताल अलामती थी। एहतजाजी डॉक्टरों के साथ मुज़ाकरात के लिए सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी भिजवा रहे हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर नुमान चौधरी का कहना है, डॉक्टरों की हड़ताल बड़ी कामयाबी से जारी है। अगर यंग डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई तो पूरा पंजाब बंद हो जाएगा। उनका कहना था, ईद उल फितर के दौरान OPD में ड्यूटी खत्म होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा डॉक्टरों के ACR पर दस्तखत, खवातीन डॉक्टर्स के हॉस्टल की तामीर भी मुतालबा में शामिल है। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मद सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह कूड़े और गलाजत के ढेर। सब्जी फरोश कचरे के ढेर में सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए।
ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ سے فیصل آباد کی غلام حمد آباد سبزی منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی۔ جگہ جگہ کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر لگ گئے، صفائی کا نام و نشان موجود نہیں۔ سبزی فروش کچرے کے ڈھیر میں سبزیاں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ سبزی فروش کا کہنا ہے کہ خریدار بھی تعفن اور بدبودار ماحول کی شکایت کرتے ہیں۔ متعدد بار منڈی انتظامیہ کو درخواست کر چکے ہیں مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بہت زیادہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں جس سے بیماری کا باعث بنتا ہے۔ جو کسٹمر بھی آتے ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہم سے یہی شکایت کرتے ہیں، یار یہ کچرا کیوں نہیں اٹھواتے، اور صفائی والا کوئی بھی نہیں آتا۔ 6 دن حتیٰ کہ 15 دن بھی گزر جاتے، کوئی بھی نہیں آتا یہاں پہ۔ شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں صفائی کا نام و نشان موجود نہیں۔ تعفن زدہ ماحول میں سبزیوں کی فروخت انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ غلام حمد آباد سبزی منڈی صفائی کی ابتر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کی توجہ کی طلبگار ہے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، CT 41 فیصل آباد۔ محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور پنجاب نے غیر مسلم اقلیتی طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کر دیا۔ میٹرک سے PhD تک کے غیر مسلم طلبہ وظیفے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور پنجاب نے غیر مسلم اقلیتی طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کر دیا۔ میٹرک سے PhD تک کے غیر مسلم طلبہ وظیفے کے لیے درخواستیں دینے کے اہل ہیں۔ ڈگری کی مناسبت سے منتخب طلبہ کو 15 سے 50 ہزار روپے تک سالانہ ملیں گے۔ تعلیمی وظائف کے حصول کے لیے آخری ڈگری میں 40% نمبر ہونا لازمی ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم میں داخل طلبہ اسکالرشپ کے لیے نااہل ہوں گے۔ پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے والے اقلیتی طلبہ کو 50 ہزار روپے سالانہ وظیفہ ملے گا۔ پوسٹ گریجویشن پر 35 ہزار، گریجویشن پر 30 ہزار روپے کے وظیفے ملے گی۔ انٹرمیڈیٹ 20 ہزار، میٹرک کے لیے 15 ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے۔ غیر مسلم امیدوار 12 مئی تک درخواستیں بھجوا سکتے ہیں۔ IDA نامی ایپ کے ذریعے شہریوں سے مبینہ فراڈ کا معاملہ۔ FIA نے فراڈ کرنے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ فراڈ کرنے والوں کے اثاثہ جات منجمد کرنے کے حوالے سے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ IDA نامی ایپ کے ذریعے شہریوں سے مبینہ فراڈ کا معاملہ۔ FIA نے فراڈ کرنے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ فراڈ کرنے والوں کے اثاثہ جات منجمد کرنے کے حوالے سے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں کے لوگوں کے ساتھ IDA نامی ایپ کے ذریعے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان نے ڈالرز ڈبل کرنے کا جھانسا دے کر پنجاب میں سینکڑوں شہریوں کو جمع پونجی سے محروم کر دیا۔ IDA نے عید آفر کے نام پر پاکستان کے لاکھوں صارفین سے کروڑوں ڈالر کا فراڈ کیا۔ FIA گوجرانوالہ نے FIA لاہور، فیصل آباد سے فراڈ میں ملوث گروہ کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ فراڈ گینگ کے نام جائیدادیں، اثاثہ جات کی تفصیلات کے لیے چھان بین کا عمل جاری کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ میں شہر کے 3 نوجوان وقار، جہانزیب اور علی جٹ نامی افراد کے اثاثہ جات منجمد کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب فیصل آباد پولیس میں 10 تھانوں کے SHOs کے تقرر اور تبادلے۔ CPO علی ناصر رضوی نے SHOs کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد پولیس میں 10 تھانوں کے SHOs کے تقرر و تبادلے۔ CPO علی ناصر رضوی نے SHOs کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مامو کانجن سے سب انسپکٹر شاہد علی اوان کو SHO ساندل بار تعینات کر دیا گیا۔ پولیس لائن سے انسپکٹر رانا اصغر SHO تھانہ مامو کانجن، SHO بچیانہ مصدق ریاض انچارج اینٹی اغوا برائے توان سیل تعینات۔ سب انسپکٹر ارسلان وسیم کو SHO تھانہ بچیانہ لگا دیا گیا۔ پولیس لائن سے سب انسپکٹر وسیم طارق SHO تھانہ بہلک، سب انسپکٹر اعجاز احمد SHO تھانہ مرید والا تعینات کر دیے گئے۔ SHO پیپلز کالونی جنید نذیر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ٹھیکریاں والا، سب انسپکٹر بشارت علی اوان SHO تھانہ پیپلز کالونی تعینات۔ SHO مرید والا اسد علی SP لائل پور ڈویژن سٹاف۔ SHO تھانہ بہلک محمد کاشف کو جنرل ڈیوٹی تھانہ غلام محمد آباد لگا دیا گیا۔ ادھر بہترین کارکردگی پر فیصل آباد کے 10 SHOs میں انعامات تقسیم۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 10 SHOs کو نقد انعامات دیے۔ SHOs کو CC1 سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں سب انسپکٹر صدیق چیمہ اور رائے آصف شامل۔ SHO کوتوالی عتیق الرحمان شاہ، SHO سرگودا روڈ سفیان بٹر کو بھی انعام ملا۔ SHO ٹھیکریاں والا آفتاب وسیم اور SHO پیپلز کالونی بشارت اوان بھی شامل۔ SHO تھانہ غلام محمد آباد عاصم رشید بھی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں شامل۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد علی ناصر رضوی کی شہید کانسٹیبل خالد محمود کے ہم گھر احمد CPO علی ناصر رضوی نے شہداء کے اہل خانہ کو عید گفٹ پیکج بھی دیا۔ اس موقع پر CPO نے شہید کے اہل خانہ کو محکمہ کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کیا آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان کنور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس۔ عرصہ دراز سے زیر التوا 12 پیٹرول پمپس کی منظوری دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر منعقد ہوا۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جنگ میں اسکل کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے مختلف ماڈلز بنا کر مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔
तलबा की तकनीकी सलाहियतों को निखारने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग में स्किल कंपटीशन का एहतमाम किया गया। जिला भर के टेक्निकल इदारों के तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स को मुकाबले में पेश किया। फील्ड में हमें बहुत फ़ायदा देंगे और जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और प्रोजेक्ट जो कॉलेज में बनाए गए हैं इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तलबा ने शोबा इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और मैकेनिकल के मॉडल्स बनाकर खूब दाद समेटी। प्रिंसिपल अदारा चौधरी मोहम्मद इरफान नसीर ने मॉडल्स का जायजा लिया। इसी मौका पर मीडिया कोऑर्डिनेटर कामरान चिश्ती विर्क भी मौजूद थे। बच्चे हमारे पास जब डीए में आते हैं तो हम उनको जो भी स्किल्स और जो उनको लैब में क्लास में हम सिखाते हैं फिर उसको वो एज पर एक्चुअल बना के प्रेजेंट करते हैं ताकि वो स्किल्स सीख सकें और इन स्किल्स को अब जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तलबा ने मुकाबले के इनेकाद पर कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झांग। एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में तलबा के लिए ई स्टॉल्स का इनेकाद। स्कूल इंतजामिया और सैलानी वेलफेयर ने बच्चों में कपड़े तकसीम किए। फैसलाबाद के एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में तलबा के लिए ईद स्टॉल का एहतमाम किया गया। स्कूल और सैलानी वेलफेयर की जानिब से बच्चों में कपड़े तकसीम किए गए। प्रिंसिपल रॉय इकबाल कहते हैं कि स्टॉल्स महंगाई के इस दौर में वालिदैन के लिए रिलीफ है। आजकल माशी हालात जो है वो बेहतर नहीं है, महंगाई है और माँ बाप जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि इनको जो है वो 2 पीस लेके दें, सलवार कमीज़ लेके दें या जूते लेके दें। तो हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है मुखैर हज़रात के वसासत से, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया है। फिर उसके बाद सैलानी वेलफेयर है, इन्होंने भी हमें हेल्प किया। प्रिंसिपल राव इकबाल का मजीद कहना था कि मुस्तहिक वालिदैन और तलबा की मुश्किलात को कम करने की कोशिश की गई है। तलबा कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए बेहतरीन काविश है। ईद के तोहफे देने पर प्रिंसिपल के शुक्रगुजार हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए मुझे ईदी बिली बहुत खुशी हुई है। थैंक यू हमारे प्रिंसिपल साहब का, राव इकबाल साहब। खुशी हुई है कि प्रिंसिपल साहब ने हमारे लिए ये एहतमाम किया है, हमें ईदी दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंसिपल राव इकबाल का मजीद कहना था कि मुखैर हजरात की कोशिश से बच्चे भी खुशी से ईद मना सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। मीठी ईद के पुरमसरत मौका पर मीठे पकवानों की तैयारी और खरीदारी अरूज पर। ईद की खास सौगात फेनिया मज़ा दोबाला करने को तैयार। बरसगीर पाक हिंद में ईद उल फितर के मौका पर मीठी ईद की खास सौगात फेनियां और सेवियां लाजमी खरीदी जाती हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में फेनियों के स्टॉल्स लग जाते हैं। ऐसी जगहों पर भी रश नजर आता है जहां फेनियां तैयार की जाती हैं। हर बार की तरह रवां साल भी फेनियों की कीमतों में फी किलो 50 से 100 रुपए इजाफा देखने में आया है। बाजार में जाएंगे तो यही फेमियां जो हैं यहाँ 400 रुपए किलो है, उधर 500, 550, 600 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। रमजान का कोई लिहाज नहीं कर रहा, हर आदमी रुपया इकट्ठे करने के चक्कर में है। अल्लाह इनको हिदायत दे। फेनियां तैयार करने के लिए खास महारत की जरूरत है। कारीगर मैदा गूंदकर खास वक्त तक रखते हैं, फिर लच्छेदार पेड़े बनाकर घी में फेनियां तैयार की जाती हैं। मगर मैदा, लकड़ी और घी महंगा होने के बायस फेनियां बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के दौर के हिसाब नाल इन्ना क महंगा हो गया काम करना ही मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी असी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खालस चीज बना रहे हैं, हर एक के सामने बना रहे हैं, कोई चोरी नहीं बना रहे। ईद उल फितर यानी मीठी ईद पर फेनियां खाना और अपने अजीजों अकारब को तोहफे के तौर पर भेजना रवायात का हिस्सा है, मगर बढ़ती हुई महंगाई से अब यह रवायत भी दम तोड़ती हुई नजर आती है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।